बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पास एक गांव था, नरकटिया। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, तालाब और पुराने पीपल के पेड़। गांव के लोग भोले थे, लेकिन उनकी परंपराएं बहुत गहरी जड़ें जमाए थीं। गांव में एक अजीब नियम था, नई दुल्हन अपनी शादी की छठी रात कभी अकेली नहीं सोती। कहते थे उस रात घर पर छाया माया का साया मंडराता है। पर अब के समय में कौन मानता है ऐसी बातें? सब कहते अब जमाना बदल गया है, भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। गांव के पंडित हरिनारायण मिश्रा की बेटी अनामिका की शादी गांव के ही नौजवान दीपक से हुई थी। पूरा गांव शादी में शामिल था, ढोल, नाच गाना और तरह तरह के पकवानों की खुशबू। जब विदाई का समय आया, अनामिका की मां सावित्री देवी ने उसकी गोद में एक छोटी सी पोटली रखी। उसमें थे चावल, हल्दी, दूध की कुछ बूंदें और एक चांदी का सिक्का। मां ने रोते हुए कहा, बिटिया, इसे छठी रात तक अपने तकिए के नीचे रखना, यह हमारी रक्षक परंपरा है। अनामिका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन मन में सोचा, ये सब अंधविश्वास है, मां भी न। शादी के 5 दिन बीते, छठा दिन आया। घर में पूजा, हंसी मजाक और रिश्तेदारों की चहल पहल चल रही थी। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे का समय नजदीक आया, दीपक की मां ने कहा, बिटिया, आज रात अकेली मत सोना, यह छठी रात है। अनामिका हंस पड़ी, मां जी, अब ये सब पुरानी बातें हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। रात का 1 बजा, पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। दीपक नीचे दालान में अपने पिता के साथ सो गया। अनामिका अपने कमरे में अकेली थी। उसने तकिए के नीचे से पोटली निकाली, उसे हाथ में घुमाते हुए बोली, देखते हैं आखिर होता क्या है। खिड़की से हल्की ठंडी हवा आ रही थी। अचानक झोंका तेज हुआ, मोमबत्ती की लौ टिमटिमाने लगी। वो सोचने लगी शायद मौसम खराब हो रहा है। लेकिन तभी खिड़की पर टक टक की आवाज हुई। धीरे धीरे वह खिड़की की ओर बढ़ी। खिड़की खोली और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, खुले बिखरे बाल, आंखें पूरी तरह काली और होठों से खून टपकता हुआ। वो औरत धीमी आवाज में बोली। तांत्रिक ने दरवाजा पार करते ही कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह उन सभी औरतों की सामूहिक छाया है जो छठी रात को मारी गई थीं। उसने मंत्र जपना शुरू किया। गोबर और गंगाजल से चारों ओर एक घेरा बनाया। अनामिका चीख पड़ी, उसकी आवाज में अब कई औरतों की चीखें मिल गईं। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तांत्रिक बोला, इसे यहाँ नहीं रोका जा सकता, इसे वहीं ले चलो जहाँ यह सब शुरू हुआ था, पुराने श्मशान घाट। आधी रात में बेहोश अनामिका को बैलगाड़ी पर रखा गया। दीपक, उसकी माँ और दादी साथ निकले। रास्ते में बैल अचानक रुक गए। हवा थम गई। अनामिका की आंखें खुली। वो हंस पड़ी, छठी रात अधूरी नहीं रहेगी। अचानक बैलगाड़ी उलट गई। अनामिका हवा में उठी और सीधे श्मशान के फाटक पर जाकर खड़ी हो गई। श्मशान की मिट्टी अब भी धुएं से भरी थी। चारों तरफ राख और जली लकड़ियों की गंध। तांत्रिक ने कहा, यही वो जगह है जहां इन औरतों की आत्माएं फंसी हैं। उसने यज्ञ मंडल बनाया, मंत्रोच्चार शुरू किया। लाल धागे, नींबू और आग का गोला बीच में रखा। अचानक जमीन कांपने लगी। चारों ओर काली परछाइयां उभर आईं। फटी हुई साड़ियां, जले चेहरे और आंखों से बहता खून। सब एक साथ चिल्लाईं, हमारा दर्द किसी ने नहीं समझा, अब कोई नहीं बचेगा। अनामिका हवा में उठी। उसका चेहरा अब आधा जला हुआ था, आंखें धधकती हुई कोयले जैसी। तुम सब गुनहगार हो, हम अपना बदला लिए बिना नहीं जाएंगी। तांत्रिक ने आग उठाई और आत्माओं की ओर फेंकी, लेकिन आग खुद बुझ गई। सारी आत्माएं तांत्रिक पर टूट पड़ी। कुछ सेकंड में वो राख में बदल गया। दीपक और उसका परिवार भागने लगे, लेकिन अनामिका सामने आकर खड़ी हो गई। अब तुम्हारी बारी है। उसकी हथेलियों से धुआं निकल रहा था। आसमान लाल हो गया, बिजली कड़की। श्मशान की दीवारों पर लिखा था, हम नहीं मरे,
हम हर साल लौटते हैं। अचानक जमीन फटी और एक पुराना लोहे का बक्सा बाहर आया। अनामिका की आत्मा उस पर बैठ गई। ढक्कन खुला, उसमें से सड़ी हड्डियां और पुराने गहने गिरे। तभी तांत्रिक की आत्मा फिर प्रकट हुई। यही सबूत हैं, इन औरतों को चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया गया था ताकि ठाकुरों की जमीन और गहने हड़पे जा सकें। तांत्रिक ने दरवाजा पार करते ही कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह उन सभी औरतों की सामूहिक छाया है जो छठी रात को मारी गई थीं। उसने मंत्र जपना शुरू किया। गोबर और गंगाजल से चारों ओर एक घेरा बनाया। अनामिका चीख पड़ी। उसकी आवाज में अब कई औरतों की चीखें मिल गईं। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तांत्रिक बोला, इसे यहाँ नहीं रोका जा सकता। इसे वहीं ले चलो जहाँ यह सब शुरू हुआ था, पुराने श्मशान घाट। आधी रात में बेहोश अनामिका को बैलगाड़ी पर रखा गया। दीपक, उसकी माँ और दादी साथ निकले। रास्ते में बैल अचानक रुक गए। हवा थम गई। अनामिका की आंखें खुली। वो हंस पड़ी। छठी रात अधूरी नहीं रहेगी। अचानक बैलगाड़ी उलट गई। अनामिका हवा में उठी और सीधे श्मशान के फाटक पर जाकर खड़ी हो गई। श्मशान की मिट्टी अब भी धुएं से भरी थी। चारों तरफ राख और जली लकड़ियों की गंध। तांत्रिक ने कहा, यही वो जगह है जहां इन औरतों की आत्माएं फंसी हैं। उसने यज्ञ मंडल बनाया, मंत्रोच्चार शुरू किया। लाल धागे, एक नींबू और आग का गोला बीच में रखा। अचानक जमीन कांपने लगी। चारों ओर काली परछाइयां उभर आईं। फटी हुई साड़ियां, जले चेहरे और आंखों से बहता खून। सब एक साथ चिल्लाईं, हमारा दर्द किसी ने नहीं समझा, अब कोई नहीं बचेगा। अनामिका हवा में उठी। उसका चेहरा अब आधा जला हुआ था, आंखें धधकती हुई कोयले जैसी। तुम सब गुनहगार हो, हम अपना बदला लिए बिना नहीं जाएंगे। तांत्रिक ने आग उठाई और आत्माओं की ओर फेंकी, लेकिन आग खुद बुझ गई। सारी आत्माएं तांत्रिक पर टूट पड़ी। कुछ सेकंड में वो राख में बदल गया। दीपक और उसका परिवार भागने लगे, लेकिन अनामिका सामने आकर खड़ी हो गई। अब तुम्हारी बारी है। उसकी हथेलियों से धुआं निकल रहा था। आसमान लाल हो गया, बिजली कड़की। श्मशान की दीवारों पर लिखा था, हम नहीं मरे, हम हर साल लौटते हैं। अचानक जमीन फटी और एक पुराना लोहे का बक्सा बाहर आया। अनामिका की आत्मा उस पर बैठ गई। ढक्कन खुला, उसमें से सड़ी हड्डियां और पुराने गहने गिरे। तभी तांत्रिक की आत्मा फिर प्रकट हुई। यही सबूत हैं, इन औरतों को चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया गया था ताकि ठाकुरों की जमीन और गहने हड़पे जा सके। अनामिका गरजी, हाँ, हमें चुड़ैल कहा गया, लेकिन गुनाहगार वो थे जिन्होंने हमें मारा। आसमान काला हो गया। श्मशान में आग की लपटें उठीं। अनामिका ने दीपक की ओर देखा। वो हवा में उठा और जमीन पर जा गिरा। उसकी चीख गूंजी। दीपक की बहन बोली, दीदी हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। अनामिका की आवाज ठंडी पड़ी। गुनाह तुम्हारे पुरखों का था, लेकिन खून तो वही है न तुम्हारी रगों में। तभी मंदिर का पुजारी मशाल लेकर दौड़ा आया। इन आत्माओं को उसी आग में मुक्त करना होगा जिसमें इन्हें मारा गया था। उसने मशाल फेंकी। पूरा श्मशान आग की लपटों से भर गया। आत्माओं की चीखें गूंज उठीं। धीरे धीरे सब राख में बदल गईं। सुबह गांव वाले पहुंचे। श्मशान की राख पर औरतों के पैरों के निशान बने थे। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं, छठी रात को घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि वो रात औरतों की है और उनकी चीखें अब भी जिंदा हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना न भूले और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।